जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे पासपोर्ट अप्लाई करने के बाद क्या क्या प्रोसेस आपको गुजारना पड़ता है और पासपोर्ट अप्लाई करने में आपको कितने पैसे लगते हैं, क्या प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है, कौन कौन सी प्रोसेस है, कहां पे आपका वेरिफिकेशन होता है और आपको किस जगह पे आपका ऑफिस में जाना पड़ता है और कैसे आपका पासपोर्ट आपको घर तक आता है। शुरू से अंतिम प्रक्रिया तक स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको ये नहीं बताऊंगा पासपोर्ट अप्लाई कैसे किया जाता है, मतलब कि सॉफ्टवेयर मैं यहाँ पे स्क्रीन पे चल के नहीं बताऊंगा कि कैसे किया जाता है, ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ये ईमेल आईडी डालना पड़ेगा, ये मैं आपको प्रोसेस पूरा बताऊंगा कि यहां आपको थाना में वेरिफिकेशन होगा, इतना आपका पैसा लगेगा, मतलब एक मेनली जो होता है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि पासपोर्ट के कैसे अप्लाई करते हैं ऑनलाइन। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रक्रिया बताऊंगा, क्या क्या प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, कितना पैसा आपको लगता है, कहां कहां पे जाना पड़ता है और कैसे आपके घर पे पासपोर्ट आता है। अगर आप पासपोर्ट बनाना चाहते हैं, आप विदेश की सैर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है, लास्ट तक वॉचिंग करना। चलिए स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल के साथ समझते हैं पासपोर्ट आप कैसे बना सकते हैं। पासपोर्ट बनाने के लिए मैट्रिक का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए। ये होने के बाद सबसे पहले आपको जाना है कोई भी साइबर कैफे में। उस साइबर कैफे में जाए जहां पे अच्छे ढंग से ऑनलाइन करता हो, ये नहीं कि आपको किसी पास गए और उसको अच्छे ढंग से इंग्लिश भी नहीं पढ़ने आ रहा है और फिर उल्टा पुल्टा कर दिया, मतलब कि आपका कुछ बायोडाटा में कुछ और, मतलब गलत नहीं होना चाहिए। आपको वो वाला साइबर कैफे में जाना है, ठीक है। साइबर कैफे का तो हालांकि माने ही होता है कि वहां पे आपको पूरा करने का प्रक्रिया वो जानते हैं, लेकिन बहुत सा ऐसा भी साइबर कैफे होता है जो गलत भी कर देते हैं। तो वैसा आदमी पास जाए जो इंग्लिश समझ में आता हो और अच्छा ढंग से पासपोर्ट को अप्लाई कर रखा हो, ठीक है। तो पासपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको साइबर कैफे में जाना होगा और साइबर कैफे में जाने के बाद ये मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का बताया, वो डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर जाना है, पासपोर्ट साइज आपको फोटोग्राफ्स भी लेकर जाना है और वहां पे जो जो चीज मांगा जाएगा वो आपको अच्छे ढंग से वहां पे सब कुछ बताना है, ये नहीं गलत नहीं। जो आपका ईमेल आईडी में आपको ईमेल आईडी आपको देना है, उसके बाद आप एड्रेस जो चीज लिखवा रहे हैं वो अच्छे ढंग से आपको एड्रेस लिखवाना होगा। उसके बाद आपको जो एड्रेस आधार कार्ड में है वो आपको अच्छे ढंग से देना होगा, पैन कार्ड में सब मैच जो है वो आपको अच्छे ढंग से स्पेलिंग के साथ वहां पे देख के आपको फिल पूरा करवाना पड़ेगा। ये आपको साइबर कैफे में जाके वहां पे करवाना पड़ेगा। जैसे ही आप साइबर कैफे में जाके ऑनलाइन करवाते हैं तो ऑनलाइन होने के बाद, अब मैं आपको बता रहा हूं होने के बाद से पहले मैं आपको बता रहा हूं कि कितना आपको वहां पे टोटली पैसा लगेगा। तो पैसा जो आपका लगता है वो 1500 आपका पैसा लगता है, 1500 ओनली आपका लगता है। ये आपका सरकार की तरफ से आपका चार्ज करता है 1500 रुपया, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप पासपोर्ट अप्लाई करने गए वहां पे 2200 ले रहा है, 2000 ले रहा है, तो वो गलत है। अगर 2000 आपका ले रहा है तो समझिए 500 आपको ऑनलाइन करने के ले रहा है। भाई 500 थोड़ी नहीं कोई ऑनलाइन करने के लेता है, वो तो आपका 10 से 15 मिनट में आपको ऑनलाइन कर देगा या मैक्सिमम आपको आधा घंटा टाइम लगेगा। अगर उसका सर्वर ठीक ठाक चल रहा है तो आधा घंटा में ऑनलाइन करने के बाद भाई कौन सा ऐसा चीज है जो आपका 500 रुपया लेगा ऑनलाइन करने का। बस आपको 100 रुपया या 150 मैक्सिमम ले सकता है। हालांकि एक एवरेज देखा जाए तो 100 रुपया से उसे ज्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं भी होता है कि 200 300 ज्यादा ले लेते हैं। अगर 200 भी ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई 1500 आपका चार्ज है और 1800 1900 ले रहे हैं तो ये गलत है। क्योंकि जो एरिया में आप अप्लाई ऑनलाइन करवाते हैं उस एरिया में शायद उनको उतना नॉलेज नहीं रहता है, लेकिन मैं आपको एडवाइस कर दूं कि आपको 1500 रुपये ही आपको लगते हैं सरकार की तरफ से। अब उसके बाद 100 रुपया देना है जो ऑनलाइन किए हैं, या 50 रुपया देना है, या आपको 400 या 1000 देना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरे हिसाब से उसे 100 रुपया से ज्यादा नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये आपको वहां पे पूरा टोटली जो भी 16 या 1700 मैक्सिमम मैं देख ले रहा हूं कि 1700 लगेगा। 1700 लगने के बाद पासपोर्ट आप अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद वो आपका रिसीविंग निकाल के देगा। रिसीविंग में आपका पूरा डिटेल्स लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। हाँ, और जब आप पासपोर्ट अप्लाई करेंगे ना तो वहां पे आपको देख भी आप सकते हैं। वहां पे आपका पूरा जब आप डन जब करना रहता है तो डन से पहले एक बार आप देख ले, रीचेक कर ले कहीं मेरा कुछ गलत तो नहीं है, क्योंकि इसमें गलत नहीं होना चाहिए, इसीलिए वहां पे रीचेक कर सकते हैं। जो जिसके पास आप पासपोर्ट अप्लाई करवाने गए हैं तो वहां पे अच्छे ढंग से आपको देख लेना है, ठीक है। अगर नहीं पढ़ने आ रहा तो कोई दूसरा को जो एजुकेटेड पर्सन है उनको वहां पे लेके चल जाए, ठीक है। तो पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए ये होना चाहिए प्रोसेस। दूसरा, जब अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो वो आपका रिसीविंग एक स्लिप निकाल के देगा। स्लिप जब वो निकाल के देगा तो स्लिप में
उसमें आपका पूरा डिटेल्स लिखा हुआ रहेगा और उसमें आपका ये भी लिखा हुआ रहेगा कि आपका पोस्ट ऑफिस में जो आपका वेरिफिकेशन, जो आपका ऑफिस में बुलाया जाएगा, वेरिफिकेशन जो आपका होता है ना, वहां पे आपको बुलाया जाएगा, वो आपका स्लिप में लिखा हुआ रहेगा। जो आपका स्लिप निकाल के देगा, जो ऑनलाइन करेगा, उस स्लिप में आपका लिखा हुआ रहेगा कि कब आपको और किस जगह पे आपको वेरिफिकेशन के लिए वहां पे जाना है, टाइम डेट सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। उस डेट से उस टाइम से 1 घंटा आपको पहले ही वहां पे ऑफिस में पहुंच जाना है। ठीक है, जिस आप एरिया से बिलोंग करते हैं तो ऐसा नहीं वहीं पे आपका ऑफिस उसका बनाया गया है। जैसे मैं बिहार से बिलोंग करता हूं तो बिहार से बिलोंग करता हूं तो या तो पटना में होता है, बाकी अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से गया वाले के गया ही डिस्ट्रिक्ट में होता है पोस्ट ऑफिस में, तो उसके हिसाब से आपका वहां पे पूरा डिटेल लिखा हुआ रहेगा कि आपका गया में है वेरिफिकेशन आपका होगा या आपका पटना में होगा। ठीक है, वहां पे आपका टाइम डेट सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। वहां पे आपको पहुंचना है, पहुंचने के बाद आपको वो डॉक्यूमेंट्स सभी लेकर जाना है जब आप ऑनलाइन आवेदन किए थे, वो डॉक्यूमेंट्स वहां पे लेकर जाना है। सबका जीरोक्स होना चाहिए और आपका ओरिजिनल होना चाहिए। बस वहां पे जाएंगे तो आपको आई का स्कैन करेगा, मतलब आई का लिया जाएगा और उसके बाद आपको आधार नंबर लिया जाएगा और शायद आपका अंगूठा का लिया जाएगा, ये स्कैन किया जाएगा, लेकिन आई का आपका लेता है, ये तो मैं कंफर्म हूं। ठीक है, उसके बाद आपका 1-2 सवाल पूछ सकता है, सिंपली क्या करते हैं आप, क्यों जाना चाहते हैं, 1-2 सवाल पूछ सकता है। हालांकि बाकी वहां पे मेनली जो है वो आपका देखेगा सर्टिफिकेट, वो देख सकता है। ठीक है, वो उसी का वही तो उसका काम है। ठीक है, वहां पे आपका पूरा प्रोसेस हो जाएगा और उसके बाद वो बोलेगा कि आपका थाना में फिर वेरीफाई आएगा और थाना में वेरिफिकेशन आएगा ही। ठीक है, वो आपका कॉन्टैक्ट नंबर जब आप ऑनलाइन किए थे उस कॉन्टैक्ट नंबर को दिए होंगे ना, तो थाना में उसके बाद जब आपका वेरीफाई हुआ उसके बाद वो थाना में आएगा कागजात, और थाना में आने के बाद आपके पास जो सब इंस्पेक्टर है वहां के दरोगा रहेंगे, थाना में आएगा, थाना में आपको बुलाया जाएगा। उसके बाद आपको पूछताछ किया जाएगा क्या नाम है, बस ज्यादा कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। अब मतलब वो देखेंगे कि आप इस जगह के निवासी हैं या नहीं। दूसरा आपको सबसे बड़ी बात ये देखेंगे कि आप कुछ क्रिमिनल आपका रिकॉर्ड तो नहीं है, आप कुछ गलत किए तो नहीं है, मतलब वो आपका रिकॉर्ड देखेगा थाना में, नहीं है सब कुछ ठीक ठाक, बस कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आपका साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लिया जाता है, जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका गांव के सरपंच महोदय से बनाया जाता है, अब लिखित वहां पे लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले मैं खुद वेरीफाई में गया हूं तो बस पूछताछ किए थे और उसके बाद पूछे थे ये आपका जिला परिषद कौन है, आपका मुखिया कौन है, ऐसे ही पूछे, मतलब उनको ये समझ में आना चाहिए कि ये इसी गांव का है, उनको ये लगना चाहिए। वहां पे आपका वेरिफिकेशन होगा और हाँ, वहां पे थाना में पैसा भी लेते हैं, लेकिन आपको पैसा नहीं देना है क्योंकि ये पैसा देना गलत है। पैसा वहां पे देने का कुछ ऐसा है ही नहीं, पैसा अगर वो लेते हैं बिल्कुल ही गलत है भाई, पैसा नहीं वहां पे देना चाहिए क्योंकि पैसा वहां पे लेने का कुछ है ही नहीं। लेकिन लोग पैसा देते हैं, उनको लगता है कि भाई अरे दे देते हैं, हम विदेश जा रहे हैं, भाई आप दे रहे हैं 1000 1200, वैसे सब कैंडिडेट दे रहे हैं, अब सब दे रहे हैं तो उनके हिसाब से उनको किस लिए पोस्ट पे रखा जा रहा है, उनको ऑलरेडी पहले सरकार की तरफ से पैसा आ रहे हैं तो हम क्यों उसको पैसा दे, तो हम लोग उसे आदत लगाते हैं, तो वो आपको पैसा नहीं देना है। अगर पैसा देने की बात आपको आ रहा है तो उसे आप फिर कर सकते हैं कुछ भी, जो भी अपने हिसाब से, तो आपको वहां पे पैसा नहीं देना है। वहां पे सिंपली आपका वेरिफिकेशन होगा, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक है, तो उसके बाद आपको फिर वहां पे वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद 45 डेज या आपका 2 महीने के अंदर ये टाइमिंग में आ जाएगा आपका पोस्ट ऑफिस में, जो आपका पोस्ट ऑफिस है उससे आप मिल सकते हैं। जब आपका इतना टाइमिंग हो जाएगा, मेरा पासपोर्ट अप्लाई किए थे, मेरा आया है कि नहीं, वो आएगा तो ऐसे ही आपको दे देंगे, जब आपको ऑलरेडी पहले उनका वही काम है। तो इस टाइप से आपका पासपोर्ट आता है आपके घर तक। आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा जानकारी कि पासपोर्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, कितना पैसा लगता है और क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।